विद्या, विस्तार से बताइए कि क्या कुछ हुआ है कोर्ट के भीतर। सतीश मानु शिंदे की ओर से बार बार ये कहा जाता रहा है कि देखिए, कम मात्रा में भी ड्रग्स की बरामदगी होती है तो हाईकोर्ट की ओर से बेल दे दी जाती है, और मेरे क्लाइंट के पास से तो कुछ बरामद ही नहीं हुआ। उसके बावजूद तमाम दलीलों को दरकिनार करते हुए आज भी आर्यन खान को बेल नहीं मिलना, ये क्या दर्शाता है? क्या कुछ हुआ कोर्ट में, बताइए विद्या, विस्तार से। जी देखिए, अगर इस पूरे मामले में अगर आप देखें तो भले ही आर्यन खान के पास से कुछ नहीं मिला हो, लेकिन इस पूरे मामले में कंज्यूमर जो बहुत बड़ा क्वांटिटी ऑफ ड्रग मिला है, यानी कि कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग आर्यन खान से भले ही ना मिला हो, बाकी जो शिप पे क्रूज पे जो लोग थे उनके पास से भी स्मॉल क्वांटिटी मिला हो, लेकिन क्योंकि बाकी जो ड्रग सप्लायर्स थे जिनकी यहाँ से ड्रग प्रोक्योर कर रहे थे ये सब लोग, उनके यहाँ पर जो कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग मिला है, इसके एवज में अदालत ने माना कि 27A का जो सेक्शन लगता है वो ज्यादा सीरियस है। उसकी वजह से वो सेशंस ट्राइबल केस है, ये मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो ये मजिस्ट्रेट कोर्ट है ये इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, और जब मजिस्ट्रेट कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता तो बेल भी नहीं सुन सकता। इसी वजह से मानु शिंदे बार बार कह रहे थे कि जब आप रिमांड दे सकते हैं तो आप बेल भी दे सकते हैं, लेकिन अनिल सिंह बार बार एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो खुद यहाँ आए थे वो बार बार कह रहे थे कि आपके पास पावर ही नहीं है बेल देने का। यही वजह है पूरी जरह के बाद अनिल सिंह ने, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी के इश्यू पर ही सबसे बड़ा जो इश्यू रेज किया था, उसके बाद अदालत ने खुद माना कि मेंटेनेबल नहीं है ये पूरा मामला, यहाँ पर इन्हें सेशंस कोर्ट ही जाना चाहिए। यही वजह है कि डिटेल्ड ऑर्डर तो अभी नहीं मिला है, 2 घंटे और लगेंगे। मजिस्ट्रेट ने खुद ने बोला कि इतने आर्ग्यूमेंट हुए हैं भाई दिन भर में, तो लंबा चौड़ा आर्ग्यूमेंट को लिखने भी समय लगेगा, 2 घंटा मुझे लगेगा, लेकिन अभी जो रीजनड ऑर्डर बाद में मिलेगा, लेकिन ऑपरेटिव ऑर्डर में उन्होंने यही कहा कि मेंटेनेबल नहीं है। इसलिए अब यहाँ से सारे वकील जो 3 लोग आए थे वो अब सेशंस कोर्ट का रुख करेंगे। तो क्या वो अभी जाएंगे सेशन कोर्ट, क्योंकि इस समय तो शाम के तकरीबन 5:30 होने के लिए जा रहे हैं, तो सेशन कोर्ट का कब रुख किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है विद्या? देखिए, जो इस पूरे मामले में 8 लोग हैं जिनकी जुडिशियल कस्टडी कल हुई थी, जो 2-3 लोग हैं जिनके पास इंटरमीडिएरी क्वांटिटी, यानी जैसे नूपुर जैसे लोग जिनके पास से कमर्शियल क्वांटिटी नहीं, स्मॉल क्वांटिटी नहीं, बीच की क्वांटिटी मिली थी, उन लोगों ने ऑलरेडी अप्रोच कर लिया है सेशंस कोर्ट में। उनकी हो सकता है कल या मंडे को सुनवाई भी हो जाए, लेकिन क्योंकि ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, सेशंस कोर्ट में इन्होंने फाइल नहीं किया था। अरबाज के वकील से मेरी साफ साफ बात हुई, उन्होंने साफ कहा कि वो पहुंचे ही नहीं है सेशंस कोर्ट। अब यहाँ का ऑर्डर लेके वो जाएंगे और वहाँ पर वो अभी बात करेंगे। अब एक बार मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ अद्वैत सेठना है, अद्वैत सेठना से बात करेंगे। सेठना, आपको क्या लगता है, what has really worked in your favor? I do not know. It will be premature or not proper for me to say. I can only say that we have argued on maintainability. That is, this is not the proper court. The bail application should have been filed before the Sessions Court under the provisions of the NDPS Act and in light of the several judgments that we have cited. सर, कुछ दिन पहले अरमान कोहली के मामले में भी मेंटेनेबिलिटी जी अरमान कोहली के मामले में इन्हीं जज साहब ने ऑन सिमिलर फैक्ट्स बेल रिजेक्ट की थी ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटेनेबिलिटी. So we need to see what reasons the court gives in its order. Thank you so much. तो जैसा आपने सुना कि मेंटेनेबिलिटी का जो इश्यू है वो अरमान कोहली, अभिनेता अभी अरमान कोहली कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो ड्रग मामले में पकड़े गए थे, उनके पास से भी इसी तरह से स्मॉल क्वांटिटी, जैसे कि अरबाज के साथ पकड़ा गया था, स्मॉल क्वांटिटी मिला था, कंज्यूमर खुद के लिए लिया था, उसमें पकड़े गए थे। लेकिन अदालत ने माना कि उसमें भी उन्होंने कहा कि क्योंकि बहुत सारे जो ड्रग सप्लायर्स थे वो पकड़े गए थे, उनके पास से बड़ी क्वांटिटी मिली थी, तो इसकी वजह से यहाँ से बेल नहीं मिल सकता, आप सेशंस कोर्ट जाइए। यही चीज इस मामले में फिर से दोहराई गई है। सेशन कोर्ट कब रुख करेंगे और कब जमानत वहां से मिलेगी नहीं मिलेगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बार फिर से मुस्तफा, आपका रुख करते हुए एनसीबी दफ्तर से ही आप लगातार जुड़े हुए हैं। कल तक तो या फिर बीती रात तक हम सब ने देखा कि आर्यन समेत तमाम लोग एनसीबी के दफ्तर में थे, चूंकि रात हो गई थी इस वजह से उनको जेल नहीं भेजा गया था। लेकिन आज अरविंद ओझा जहां पर मौजूद है, दोपहर 1 बजे से ही आर्यन ऑर्थर रोड जेल के भीतर हैं। ऐसे में कितने दिन गुजारने पड़ेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। कल शनिवार है, परसों रविवार है, आगे क्या होगा, किस तरह का पक्ष अब एनसीबी का सामने आ रहा है और कौन कौन सी वो बातें हैं जो एनसीबी के पक्ष में गई, जिसके कारण इन आरोपियों जिनके ऊपर ये तमाम गंभीर आरोप लगे हैं, इनका पक्ष कमजोर होता गया कोर्ट के भीतर और जमानत नहीं मिल पा रही है बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बावजूद।
जी बिल्कुल, अगर आज की आप पूरी हियरिंग देखें, विद्या जैसे हमको बता रही है कि मेंटेनेबिलिटी यानी कि एक टेक्निकल इशू पर ये केस जो है बेल एप्लीकेशन खारिज किया गया है, वो ये है कि ये जो बेल एप्लीकेशन है ये कायदे से सेशंस कोर्ट पर जो है सेशंस कोर्ट में फाइल होनी चाहिए थी, ना कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में। जो एनसीबी की टीम है, जो लॉयर्स हैं, उन्होंने एएसजी ने इसी पॉइंट पर आर्ग्यू किया और उनकी जीत हुई कि ये जो केस है जो वो सेशंस कोर्ट पर कमिट हो चुका है, इसीलिए जो स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट भी है डेजिग्नेटेड, वहीं पर इस केस की सुनवाई होनी चाहिए। अब विद्या हमारे साथ हैं, वो भी इस बारे में ज्यादा जानकारी दे सकती हैं। जो ये बात इंपॉर्टेंट कही गई कि मेंटेनेबिलिटी का इशू अरमान कोहली जो एक्टर है उसके वक्त भी आया था, वहां पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में बेल रिजेक्ट की गई थी। अगर अरमान कोहली को सेशंस कोर्ट से बेल मिल गई थी तो अगर केस प्रेसिडेंट देखें तो इस केस में भी जो आरोपी हैं उन्हें सेशंस कोर्ट से बेल मिल जानी चाहिए। अगर नहीं तो फिर वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन इस केस में जब बेल की बात आती है केसेस में, तो जो सेक्शन अप्लाई किए गए हैं, जो मेरिट ऑफ द केस है और जो प्रेसिडेंट्स है, पहले अगर केसेस में बेल मिलती है, ऐसे केसेस में बेल मिलती आ रही है तो आरोपियों को आसानी से बेल मिल जाती है, अनलेस एंड अनटिल एनसीबी ये प्रूव कर सके कि ये एक्सेप्शनल केस है। आरोपियों के बाहर आने से केस को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है, विटनेसेस हैम्पर हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और ये सारी चीजें जो होती है उस पर बेल हो सकता है रिजेक्ट हो। लेकिन उसके लिए भी सेशन जो कोर्ट होते हैं वो तरीका निकालते हैं, जैसे कि कई केसेस में आरोपियों का जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाता है, उन्हें हर हफ्ते में या हर रोज एनसीबी के दफ्तर आके अपनी हाजिरी देने को कहा जाता है। तो ये सारी कंडीशंस भी बेल के साथ अप्लाई की जा सकती है। तो अगर ऐसे केसेस में सेशंस कोर्ट बेल देता आ रहा है तो आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट और बाकी आरोपियों के लिए इतनी मुश्किलें नहीं होगी बेल लेने में। लेकिन अगर बेल नहीं मिलती है ऑन सम केसेस, ऑन सम सेक्शन, या एनसीबी अपोज करती है तो उसका काफी असर पड़ता है। तो ये चीज देखना होगा कि जो आने वाले दिनों में सेशंस कोर्ट में आर्यन खान और बाकी लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कितने दिनों में ये बेल एप्लीकेशन ऑर्डर किया जाएगा इसका जायजा लगाना मुश्किल है।